কি সম্ভব মোরা করতে পেরেছি। हमारे विद्वान मरांग होंगे जयपाल सिंह मुंडा जी के ये हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ किया जो ये देश का पहला योजना होगा और ये पहला राज्य होगा देश का जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करें। Jharkhand government for starting a scholarship scheme in the name of legendary Marang. It will help the tribal students to uplift their talents and skills. Its reputation in international community. Create impact for the people of Jharkhand. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 42 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा युवा शक्ति सामाजिक परिवर्तन ध्वजा वाहक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ की द्विपक्षीय बैठक। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति से भी की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की गृह विभाग अधिकारियों की समीक्षा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को गति देने का दिया निर्देश। और राज्य में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,86,00,000 के पार। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98.50%। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अरविंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम सरकारी केंद्रों में निःशुल्क चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 04 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। अब समाचार विस्तार से। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना विभिन्न श्रेणियों के 42 विजेताओं को सम्मानित किया। नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित इस समारोह में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निश्चित प्रमाणिक भी शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि युवा शक्ति सामाजिक परिवर्तन का
ध्वजावाहक है। एनएसएस विजेताओं को सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसकी सफलता में युवाओं की बड़ी भागीदारी है। एनएसएस को इसीलिए एक दूरदर्शितापूर्ण योजना मानता हूँ कि इसके माध्यम से स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी समाज और देश की सेवा से जुड़ने का अवसर जीवन के आरंभ में ही प्राप्त हो जाता है। युवा शक्ति का समुचित मार्गदर्शन करने वाली इस महत्वपूर्ण योजना सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए मैं युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा पाने वालों में 1/3 महिलाएं हैं, दर्शाता है निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि लगभग 40 लाख एनएसएस शिक्षक विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा कर रहे हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों ने सामुदायिक सेवाओं के लिए पूरे मन से किया और जब भी देश के ऊपर कोई राष्ट्रीय संकट होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्वयंसेवक हमेशा आगे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाशिंगटन डीसी में क्वाड शिखर सम्मेलन बैठक से अलग जापान के प्रधानमंत्री सुगा के साथ भी वाशिंगटन डीसी में बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों और गति प्रदान करने के लिए बातचीत की। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कोविड महामारी की अवधि के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली व्यक्तिगत बैठक थी। नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट शिखर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी के काल के बाद पहली व्यक्तिगत रूप से मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच अंतिम मुलाकात 4 जून 2000 को वर्चुअल सम्मेलन के जरिए हुई थी, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की आपसी साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी थी। वाशिंगटन डीसी में हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने हाल ही में आयोजित पहली भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता सहित दोनों देशों के बीच नियमित होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों पर संतोष जताया। दोनों मंत्रियों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत जून 2020 में लीडर्स वर्चुअल समिट के बाद से हासिल की गई प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों के लिए निकट सहयोग जारी रखने और खुले, मुक्त, समृद्ध और नियम आधारित हिंद क्षेत्र के साझा उद्देश्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच कल रात वाशिंगटन डीसी में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कोविड-19 की स्थिति और महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की। इस मुद्दा में दोनों नेताओं ने न सिर्फ आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की और एक तरह से कह सकते हैं कि भारत अमेरिका को गति देने के लिए दोनों मुल्क साथ मिलकर किस तरह से किन मोर्चों पर और भी तेजी से और भी पास आकर काम कर सकते हैं, उसको लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें काफ़ी समानताएं हैं। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि लोकतंत्र पर जो खतरे दिखाई दे रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भारत और अमेरिका को और भी ज़्यादा मिलकर करने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी से विश्व के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। विश्व की जानी मानी निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन स्वार्जमैन ने कहा है कि भारत विश्व में निवेश का सर्वश्रेष्ठ बाजार है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता जैसे समान मूल्यों को साझा करने वाले दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र ने यूं तो एक को लंबे समय से जाना है, लेकिन वो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेता पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। साझा बेहतरीन पहल को आगे बढ़ाने के लिए बाइडेन के पास पीएम मोदी के साथ बात करने के लिए बहुत कुछ है। इसमें 5 एरियाज हैं जिसमें भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। पहला स्ट्रैटेजिक एरिया डिफेंस, और उसमें को प्रोडक्शन और कोऑपरेशन, हमारा को रिसर्च भी इसमें हो रहा है। सेकंड एरिया है हेल्थ केयर का, क्योंकि कोविड के कारण आजकल बहुत फोकस है। जो आईटी और डिजिटल एरिया है, इसमें जो फोकस है दोनों कंट्रीज हमारी इसमें फोरफ्रंट में है, और ये कोऑपरेशन इम्पॉर्टेंट होगी। और आगे इनोवेशन और जो हम टाटा स्पेस में दोनों कंट्रीज में जो यूथ है उसको प्ले करेगा। तीसरा एनर्जी एरिया में, उसमें एलएनजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों ही क्लाइमेट चेंज पे बहुत जोर दे रहे हैं। हालांकि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों नेता लगातार संपर्क में रहे हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित होने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर की बात। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच 2 और अवसरों पर फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेता क्वाड, जलवायु परिवर्तन और कोविड टीके पर हुए 3 वर्चुअल बैठकों में हुए शामिल। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे को अच्छी तरह से तैयार किया गया है। दोनों नेता दुनिया को अधिक से अधिक जीवन रक्षा के दान करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा कर नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि खनन में उपयोग होने वाले विस्फोटक नक्सलियों तक न पहुंचे, इस पर विशेष नजर रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने नक्सल क्षेत्रों में सड़क निर्माण को गति देने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को खुले दिल में रखे जाने के बजाय रखे जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। राज्य सरकार के द्वारा विदेश स्थित कई विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण में 6 छात्र छात्राओं को पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के वास्ते चुना गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में कार्यक्रम के दौरान मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा देशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अनुसूचित जनजाति के 6 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा के विदेश भेजने वाला झारखंड देश का पहला राज्य 6 बच्चों का बच्चों को इसका नाम। थैंक यू सर। इस मौके पर राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने भी कहा कि राज्य सरकार मरांगोम के जयपाल मुंडा के दिखाए मार्ग पर चलते हुए युवाओं को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा स्थानों में साथ रही है। उन्होंने समाज के नवनिर्माण के वास्ते शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। प्रदेश आगे बढ़ाना है बिना शिक्षा से नहीं, शिक्षा बिना कुछ नहीं। इसीलिए हमारा आज
बड़ा खुशी का दिन है। जो सोच राज्य का मुख्यमंत्री ने जो सोच के साथ कदम बढ़ा रहा, निश्चित रूप से झारखंड अच्छा प्रदेश होगा। इस दौरान पर छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी सभी छात्र छात्राओं सरकार को और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया तथा उच्च स्तरीय शिक्षा में महारत हासिल करने का संकल्प भी जताया। मेरा जो चयन है वो ग्रामीण यूनिवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट में हुआ। मुझे ये स्कॉलरशिप मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल रिलेशंस करने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रहा है क्योंकि झारखंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दर्शाने का मौका मिल रहा है। राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 10 आदिवासी छात्रों को पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है, जो विदेश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। समाचार सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद ममता, ए ममता, आई माजी। हाँ माजी, मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, टोट के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माँ जी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं लेने पाते हैं। तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनबाड़ी सेविका या एएनएम दीदी से मिल। उसे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो माँ जी? अरे कहाँ? बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। माता, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के डॉक्टर आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे कोविड की ओर जो है उससे हम लग सकते हैं और उससे सक्सीड करेंगे। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध समझी। अरे वाह। हमारे विद्वान मरांग होंगे जयपाल सिंह मुंडा जी के हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ, जो ये देश का पहला योजना होगा और ये पहला होगा देश का जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। Thankful to the Jharkhand government for putting a scholarship scheme in the name of legendary Marang Gate. It will help the tribal students to uplift their talents and skills. Jharkhand's reputation in the international community and create impact for the people of Jharkhand. स्वागत है। विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। सेवा समर्पण के तहत आज हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड समेत देश भर में आकांक्षी जिलों में कैसे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। सामाजिक न्याय तो सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था तक ही सीमित रहने से होगा नहीं। क्षेत्र विशेष का भी पीछे रह जाना एक अन्याय का कारण है। कोई गांव पीछे रह जाए तो वो सिर्फ एक
गांव एक एंटिटी के रूप में पीछे ऐसा नहीं, 115 जिले उसका विकास उस बाबा साहब आम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता एक बहुत बड़ा एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास का हिस्सा बने। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 382 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32,552 लोगों ने कोविड को लिया है। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोग वैश्विक महामारी से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में फिलहाल 65 सक्रिय मामले हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% है। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश भर में टीका अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। अब तक देश भर में 84 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 82,784 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 51,208 लोगों को दूसरी डोज भी दी गई है। अब तक राज्य में 1,86,81,171 लोगों को टीके दिए जा चुके हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी के दौरे पर हैं और उन्होंने इस कड़ी तोरबा में महिलाओं के बीच उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर का वितरण किया। मौके पर स्थानीय विधायक मुंडा भी मौजूद थे। तोरबा में महिलाओं के बीच रसोई गैस सिलेंडर का वितरण करते हुए केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर ऐसी योजना को कार्यरूप देने के लिए प्रेरित किया है और उसके लिए उपलब्ध कराई है। तो सभी परिवार, गरीब परिवार इस योजना से सीधे। तोरबा विधायक कोचे मुंडा ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों की छोटी छोटी जरूरतों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। आज इस तरह का छोटा छोटा जो बुनियादी सुविधा है, पूर्व के केंद्र शासित राज्य ने, देश ने, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया। इसमें कोई दो नहीं कि उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ में धुएं से जहां मुक्ति मिली है, तो दूसरी ओर उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक भी मिलता है। मुंडा अपने दौरे के क्रम में तपकारा में भी फुटबॉल खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का भी लुत्फ उठाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खून की धरती खिलाड़ियों की धरती रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यहाँ के युवा हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों में भी दुनिया में अपना परचम लहराएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त वरुणा ब्रो ने बोकारो जिले के चास प्रखंड के नरकेरा गांव में भारत मिशन कार्यक्रम के तहत हुए कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की निदेशक डॉक्टर नेहा अरोड़ा और पीएचईडी के संयुक्त सचिव इंद्रदेव मंडल भी उपस्थित थे। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईडी थाना क्षेत्र से 62 किलो ब्राउन शुगर के साथ 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान की गई है।
शॉर्ट में ब्रीफ कर दीजिए सर। सिस्टम रात भर और तो पीछे होना भाई तुमको। आरआईटी थाना क्षेत्र के आरआईटी थाना की जो गश्ती टीम पेट्रोलिंग टीम थी, तो भोर में करीब 3:30 बजे भोर में इच्छापुर रेलवे कॉलोनी के पास जब पेट्रोलिंग पहुंची तो उसको गाड़ी को पुलिस की गाड़ी को देख करके 4 लड़के भागने लगे। उनको पकड़ा गया तो उनके पास से कुल 62 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज लोगों को बारिश कुछ राहत दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल से मूसलाधार बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है, जिसका कारण बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक और निम्न दबाव क्षेत्र है। इधर बारिश से राज्य के विभिन्न जलाशय लबालब भर चुके हैं। रांची का हटिया डैम भी ओवरफ्लो कर रहा है। पूजा को की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार के द्वारा जारी कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई। पूर्व वर्ष की तरह पिछले वर्ष से जो गाइडलाइंस उन्होंने बड़ा अच्छे से पालन किया और उन्होंने ये हम लोगों को आश्वस्त किया है इस बार जो सरकार की जो नीति है दुर्गा पूजा को लेकर उसका पालन करेंगे और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से नियमानुसार इसका मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों और लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी है। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 42 नेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, युवा शक्ति सामाजिक परिवर्तन के ध्वजावाहक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ की द्विपक्षीय बैठक। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को गति देने का दिया निर्देश। राज्य में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,86,00,000 पार। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 58.50%। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीत की लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक लाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े शब्दों में लिखी जाए, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने